हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हुसैन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाती पावर को रिलीज करने लगा। इस चीज को देखने के बाद बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान होकर हुसैन की तरफ थे उसे मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा बहुत से मार्शल आर्टिस्ट जो यहाँ पर हुसैन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जल्दी से आ रहा था। फिर हम लोग देख पाते मनोरम अपने सामने तक कुछ देखने पर बहुत ज्यादा स्वागत करना क्या वो चीज सिर्फ हम लोग मोरो की साइड में जो मार्शल दिखाया था उसे भी देख पाते वो भी अभी बहुत ज्यादा शौक और उसी तरह भी देख रहा था। अगली को हम लोग हुसैन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को अनलेस होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर मोरो इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा घबराते और बहुत ज्यादा कांपते हुए कहना क्या वो यहाँ पर अगली पोल हुसैन की फेस की तरफ देखती मोरो जोर से चिल्ला कहने लगा पोल हुसैन की यहाँ पर ये सच में हुसैन की यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा ही इंसान दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हुसैन की सिर्फ एक ही अधिक के वही वो लेवल था कि जैनियल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। वो जैनियल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर इस सीन को देखते मोरो बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा उसका सिर्फ एक सिंगल बोलो यहाँ पर एक लेवल था कि जैनियल रैंक के एलियन विश्व को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोरो देखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली वो मोरो बहुत ज्यादा परेशान होकर हुसैन के बारे में सोचने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा मोरो बहुत पहले ही वो उसे ना भूलने वाले नाम को फेस किया है और उसने उससे पहले कोई भी इस चीज को महसूस नहीं किया था और उससे पहले उसने कोई भी किसी के सामने अपने मार्शल टैलेंट के वजह से नहीं हारा था। सच में दोस्तों मोरो के इमेजिनेशन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हमें मोरो के पास को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ना तो भी इंता दामे बैटलफील्ड के अंदर आने के बाद भी अब उसने एनोन तानी के इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में सुना था। इसे 100 गेट स्टार रीजन बैटलफील्ड का नंबर 1 जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है। अगली वो मोरो एक सीरियस पीस बनाकर हुसैन के बारे में सोचने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन फिर भी मोरो के दिल के अंदर हुसैन फिर भी याफरी अब ज्यादा आउटस्टैंडिंग और मॉन्स्टरस बीइंग था जिसे उसने पहले रिकॉग्नाइज किया है। यानी दोस्तों मोरो को बहुत ज्यादा पहले से मालूम था हुसैन यहाँ पर एनोन तानी से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर मोरो एक जोरदार पांच को बांधते हुए खुद से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं सच में इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर मोरो बहुत ज्यादा गुस्से मारे कांपते हुए खुद से कहने लगा उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद सिर्फ यहाँ पर कुछ सालों का वक्त ही बीता है वो भी किस तरह से हुसैन यहाँ पर लेवल 10 से लेवल 12 तो पहुंच सकता है और उसकी जो एबिलिटी है अपने से ज्यादा लेवल के ओपोनेंट को चैलेंज करने का वो यहाँ पर और भी ज्यादा अनरीजनेबल बनता जा रहा है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मोरो बहुत ज्यादा जिलास फील कर रहा था। अगली पोल हुसैन के तरफ देखते मोरो तो खुद से कहने लगा वो अभी भी सिर्फ अपने लेवल 12 के अंदर एडवांस को कंप्लीट किया है लेकिन उसने फिर भी एक लेवल 13 के एलियन विश्व को खत्म कर दिया है। ऐसा लग रहा है वही चीज उसके लिए सिर्फ एक चिकन को मारने के जैसा था। लेवल 12 और लेवल 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक दुनिया के जैसा ही है। मैं सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर मोरो बहुत ज्यादा निराश होकर थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो मोरो अपने पीछे के मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती उनसे कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है चीफ्स का कमांडो खुद यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी को मोबिलाइज किया है इस बैटल के अंदर लड़ाई करने के लिए सिर्फ यहाँ पर इतिहास बात को प्रतित करने के लिए उसका टैलेंट यहाँ पर हमारी सोच से भी ज्यादा है। और फिर हुसैन की तरफ देखती मोरो जोर से चिल्ला कहने लगा वो अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग हुसैन की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अगली वो मोरो हुसैन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो अभी ह्यूमैनिटी का लाइट और होप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हुसैन अपनी रीढ़ दुरा को अनलिश करते हुए सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसी बोल हुसैन की तरफ लॉर्ड ऑब्लिवियन अपनी बहुत से आंखों के साथ देख रहा था। इस चीज को हुसैन अभी सिर्फ खराब को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली बोल हुसैन अपने हाथ में से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैं अभी एंगर को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर हुसैन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा और मैं सरप्राइज को यहाँ पर एक टीप की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी दोस्तों हुसैन यहाँ पर इमोशन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगली पोल हुसैन अपने वेपन के साथ आसमान तक उड़ को जाने लगा और फिर हुसैन लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर अभी किसके तरफ देख रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पोल हम लोग देख पाए हुसैन ने अपने वेपन की मदद से यहाँ पर बहुत से सीरीज को जरूर मार दिया था। सच में दोस्तों हुसैन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था हुसैन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से पेश को तोड़ दिया है। और फिर लॉर्ड ऑब्लिवियन हुसैन की अटैक को महसूस करने के बाद खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हुसैन के अटैक लॉर्ड ऑब्लिवियन के आग के साथ जाकर टुकाने की वजह से लॉर्ड ऑब्लिवियन के आग के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हुसैन के अटैक के
वही से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसके आसपास की जो भी पेज था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन की इस पावर को महसूस करने के बाद बहुत से मार्शल बहुत ही मुश्किल से वह खड़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा था और उनमें से एक मार्शल बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन अभी एक लेवल 13 के बोरिया से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक आंखें लुफिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला क्या डैमी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ऑब्लिवियन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो लुफिन लॉर्ड ऑब्लिवियन की आंखों की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लॉर्ड ऑब्लिवियन लुसेन की तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा जोर से लुसेन से कहने लगा मैं तुम्हें कोई भी जाने नहीं देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड ऑब्लिवियन की वो आंखें भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर लुफिन लॉर्ड ऑब्लिवियन की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखती हुई लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा ये तुम्हारे कुत्ते को बहुत पहले ही मार डाले और तुम अभी मुझ पर नजर रख रही हो। अगली पर लुसेन अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तब से मुझे मालूम चला है उस कैटास्ट्रोफी के बारे में जिसके अंदर आजुड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब से मेरे दिल के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जैसे कि बहुत बड़ा पाथर मेरे दिल के ऊपर किसने चापा दिया है। हाँ जरूर मैं हमेशा से एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं इस दुनिया को बचा पाऊँ। वो सारी मेथड वो सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरह से यूजलेस था जैसे कि मैं यहाँ पर एक माउंटेन को सोने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुसेन अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को खुद से कहने लगा लेकिन आप अगली पर लुसेन अपने सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी को इमेजिन करते खुद से कहने लगा आखिरकार मैं अब इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पर अपने गोल को हासिल कर सकता हूँ और मेरी सपना भी आप पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। सच में दोस्तों लुसेन के सामने जो अभी ये सीढ़ी है बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेवल 12 हाँ जरूर ये चीज सच में बहुत ज्यादा दूर है लेवल 15 से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी आंखों के अंदर से अपनी गोल्डन पावर को रिलीज करते खुद से कहने लगा लेकिन यहाँ से मैं आखिरकार देख पा रहा हूँ अपने लिए एक साफ रास्ते को। अगली पर लुसेन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेन के शरीर के अंदर जो 5 मिलियन इमोर्टल सेल है वो अब साइमल्टेनियसली यहाँ पर यूनाइटेड हो रहा है। इसके पावर को मेजर कर पाना सच में अभी पूरी तरह से नामुमकिन है। चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है लुसेन के शरीर के अंदर अभी बहुत से स्टार की पावर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुसेन सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उसके ब्रेक थ्रू के पहले लुसेन को भी इतनी ज्यादा ताकत को अपने शरीर के अंदर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था वरना ही ताकत ही उसके शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी अगली पर हम लोग अभी लुसेन के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही फायर पावर को निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लुसेन खुद अब एक स्टार बन चुका है और फिर हम लोग देख पाए लुसेन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेन बिल्कुल एक स्टार की जैसा ही अपने शरीर के अंदर से लाइट पावर को रिलीज कर रहा था। वो हम लोग देख पाते लुसेन की इतना ज्यादा पावर को देखने के बाद सारे मार्शल अभी लुसेन से पीछे हट रहा था और फिर एक मार्शल इस सीन को देखने में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते सारे मार्शल की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए लुसेन की तरफ देखते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या ये चीज असल में क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी और भी शौक को लुसेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है ये किस तरह से यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड की बेला नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा लग रहा है उसके शरीर के अंदर से और उसके जेनेटिक के अंदर से अभी जो पैसा बाहर निकल रहा है क्या ऐसा हो सकता है ये यहाँ पर एक सोवियन ग्रेड की बेला लाइन की पावर है। यानी दोस्तों लुसेन के शरीर के अंदर अभी एक सोवियन ग्रेड की बेला लाइन की पावर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदो अभी यहाँ एलियन बीस्ट के खिलाफ अपने शॉट के साथ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदो की फाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक स्टेल मैच की जैसा ही दिख रहा था। उसी वो लॉर्ड हाजिदो पीछे तरफ यानी लुसेन के तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा ये ओरा सिर्फ वही चीज इस ओरा को मैच कर सकता है। ये सच में एक सोवियन ग्रेड के बेला लाइन है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदो बहुत ज्यादा आसानी से अपने ओपोनेंट के शरीर को अपने शॉट से 2 हिस्सों में काट देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदो बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा हमारी 100th ग्रेड स्टार रिजो ने आखिरकार यहाँ पर एक सोवियन ग्रेड की बेला लाइन होल्डर को जन्म दे चुका है। अरे मोस्टर आप तुम लोग दौड़ के मारे काप सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद बहुत से एलियन क्रिएचर यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा था। या तो भी एक एलियन क्रिएचर यहाँ दौड़ के मारे रोने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ ये सारे एलियन क्रिएचर की अभी फात को चौसठ हो चुका था और फिर लूसियन अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं अभी अपनी मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म गोल्डन कोर को इस्तेमाल कर देखना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग लूसियन की स्टोरी के अंदर से यहाँ गोल्डन कोर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दोस्तों लूसियन का स्टोरी अभी बिल्कुल एक स्टार की जैसा ही दिख रहा था। लूसियन की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टार को देख पाते जिसके अंदर से बहुत से गोल्डन कोर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग आसमान में एक बहुत बड़े गोल्डन कोर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर वो गोल्डन कोर बहुत ज्यादा जोर से रोल करने लगा। जिस चीज को देखा तो ये सियायता हमसे कहने लगा गोल्डन कोर ने यहाँ पर सिर्फ अपनी एक कोर की वजह से उसके स्टोरी के अंदर से जो फिल्म की पावर बाहर निकल रहा था वही चीज ने अभी हजारों किमी के इतिहास के अंदर जितने भी एलियन बीच थे उन सभी को जलाकर राख कर दिया था। या तो भी उनके एसेस भी यहाँ पर नहीं बचा था। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लूसियन के अटैक के वजह से बहुत सारे एलियन बीच यहाँ पर मरने लगा। जिस चीज की वजह से एक एलियन बीच दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग लूसियन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड और गोल्डन फिल्म को बाहर निकलते हुए देख पाते। जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा उसके बाद बहुत जल्दी लूसियन के जो मेन सीक्वेंस स्टार गोल्डन कोर है वो उसके स्टोरी के साथ आकर फिर से मार्च हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा तुम सच में सपने में थोड़ा सा ही बुरा नहीं हो। ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सच में यहाँ पर इंतजार कर रहा था अपनी ताकत को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर लूसियन अपने सामने पर्पल पेज की तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा अब तुम यहाँ पर इस तरह से चुप कर रहना चाहते हो तो फिर। और फिर लूसियन अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 5 मिलियन इमोर्टल प्लेटिनम सेल की पावर अंदर थ्रू मार्शल की पावर और स्टार की पावर को मैं यहाँ पर एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस पर्पल पेज की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और फिर लूसियन उस पर्पल पेज के ऊपर अपने जोरदार पंच को मारने लगा। जिस चीज की वजह से हम लोग देख पाते हैं कोई एलियन बीच बहुत ज्यादा दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों लूसियन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।